पूर्वी इंग्लिश बुक वी आर ऑन यूनिट 3 ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जैसे कि आपको पता है ये 4 दिशाएं हैं और इन 4 दिशाओं में इंडिया में 4 दिशाओं में कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर सिटीज़ हैं और उनकी क्या खासियत है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में एक बच्ची है जिसका नाम है शना, जो अपनी फैमिली के साथ घूमने निकल गई है। वो रहती तो रामेश्वरम के आइलैंड पे है, लेकिन वो घूमने एक्सप्लोर करने निकल गई है। कई नज़ारे, पीपल और कल्चर जो कि इंडिया में पाए जाते हैं, और वो वहाँ पहुंचकर अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को शेयर करती है अपने दोस्तों के साथ जो कि उसकी क्लासमेट्स हैं उनके साथ पोस्ट कार्ड्स के थ्रू। मतलब वो पोस्ट कार्ड लिखती है और अपने दोस्तों को जहाँ भी वो घूमने गई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जिस भी इलाके में भारत के, वहाँ के बारे में उनके दोस्तों को बताती है। तो पहला लेटर उसने लिखा है 30 अप्रैल को, यानी कि गर्मियों में निकली है वो। तो वो कहती है, हाय एवरीवन, यू वोंट बिलीव वेयर आई एम। तुम यकीन नहीं करोगे मैं कहाँ पर हूँ। मैं नॉर्थ की तरफ हूँ, थजवास ग्लेशियर जो कि कश्मीर में है उधर की तरफ हूँ। और आपको पता है ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर होते हैं वाइट और ब्लू कलर के पहाड़ जो कि बर्फ़ के बने होते हैं। और आपको पता है यहाँ पे इतनी ठंड है कि मैंने 4 लेयर कपड़ों की पहन रखी है, यानी कि गर्म कपड़े इतने सारे पहन रखे हैं। अप्पा एंड अम्मा यानी कि उसके फादर और उसकी मदर यहाँ को बहुत पसंद कर रहे हैं, इस जगह को बहुत पसंद कर रहे हैं। दे लाइक थ्रोइंग स्नो बॉल्स एट ईच अदर, और वो एक दूसरे के साथ स्नो बॉल से खेल रहे हैं। बट दे से देयर वॉज मच मोर स्नो लास्ट ईयर, पर वो कह रहे हैं कि अब पिछले साल यहाँ पर इससे ज़्यादा स्नो थी, बर्फ़ थी। और मुझे भी यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब मैं और नहीं लिख पाऊँगी क्योंकि तुम्हें लिखते लिखते मेरे हाथ काँप रहे हैं। अच्छा, मेरा प्यार देना मेरी पीटी मिस को, पीटीआई को, यानी कि स्पोर्ट्स टीचर को, और मेरी लाइब्रेरी मैम को। लव शना। तो ये पहला पोस्ट कार्ड उसने 30 अप्रैल को लिखा है। अब दूसरा पोस्ट कार्ड में देखते हैं, देखिए कितने प्यारा सीन है। दूसरा पोस्ट कार्ड उसने 10 दिन बाद लिखा है, 10 मई को, और उसने अपनी क्लास के बच्चों को बताया है कि वी टुक अनदर ट्रेन येस्टरडे, हमने कल एक नई ट्रेन ली और हम पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, हमें अपने कैबिन से यानी कि अपने रूम से दिख रहे हैं। कलरफुल वर्ड्स हमें अपनी चिरपिंग यानी कि अपनी अपनी मधुर आवाज़ों से हमें उठाती है। और सन हर रोज़ ईस्ट से निकलता है, तब सुबह इस तरह होती है। आई ऑल्सो थिंक आई हेयर बियर्स, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ भालुओं की आवाज़ें आ रही हैं वेस्ट की तरफ से, बट मम्मी ने बताया ये भालू की आवाज़ नहीं बेटा, तुम्हारे पापा के घुर्राटे हैं। तो वैसे मैं एक बियर को मिलना पसंद करूँगी और उसे हग करना, उसे गले लगाना पसंद करूँगी। चलो ये लेटर बंद करती हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शना। 17 मई को वो तीसरा लेटर लिखती है और उसमें कहती है, हाय एवरीवन, तुमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में सुना है? अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश से बहुत दूर है। हिमाचल प्रदेश तो नॉर्थ में है और अरुणाचल प्रदेश ईस्ट की तरफ है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि सारे प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब एक दूसरे के पास पास होंगे। अच्छा, अब हमने क्या करा, हमने 2 ट्रेन पकड़ी। वी ड्रोव अ लॉन्ग टाइम टू गेट हेयर, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए, मतलब बहुत दूर था। दिस मॉर्निंग वी वॉक थ्रू द फॉरेस्ट टू रीच आवर स्टॉप ट्री हाउस, हम पूरे फॉरेस्ट में ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे और अपने ट्री हाउस में, देखो इसमें रहना कितना मज़ा आया होगा। द फॉरेस्ट इज़ सो थिक दैट इफ़ यू ब्लिंक और स्टॉप, इतना थिक, इतना घना जंगल है कि अगर तुम यहाँ पर 1 मिनट पलक भी झपकी या 1 मिनट रुक गए अपने जूते के लेसेस बांधने के लिए तो तुम यहाँ पर खो जाओगे। तो अरुणाचल प्रदेश के जंगल बहुत ही घने हैं। और मुझे अरुणाचल प्रदेश में सबसे अच्छी बात ये लगी है कि वो बहुत अच्छी जगह है और मुझे वहाँ पे रहने में बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं अपने आप को एंजॉय करना शुरू कर रही हूँ। और हो सकता है काश मैं रेड पांडा से मिलूँ, जो कि यहाँ की फेमस चीज़ है, रेड पांडास। चलो, विद लव तुम्हारी दोस्त शना। चौथे लेटर लिखा है उन्होंने 24 मई को। तो अब वो वहाँ से ट्रैवल करके पहुँच चुकी हैं साउथ वेस्ट के इलाके में, जहाँ पर सुंदरबंस हैं वेस्ट बंगाल में। तो वो बताती हैं कि आज अम्मा और आपा मुझे लेके गए थे एक छोटी सी बोट में लेकर के आए हैं, और अम्मा ने मुझे बताया कि इस तरीके का प्लेस जो कि सुंदरबन है वो वेटलैंड्स कहलाते हैं।
और मुझे पता ही नहीं था, पहले पहले मुझे पता नहीं था इस तरीके की कोई जगह भी होती है। एंड इट वॉज पॉसिबल फॉर ट्रीज कॉल्ड मैंग्रोव्स टू ग्रो इन सी वाटर। मुझे भी नहीं पता था कि मैंग्रोव नाम के पेड़ जो होते हैं वो समुद्री पानी में भी उग जाते हैं। लेकिन अम्मा आज बहुत उदास सी हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। ठीक है, हमने कुछ क्रोकोडाइल देखे, हमने एक लोनली अकेला सांप भी देखा जब हम बोटी कर रहे थे, पर काश वो हमारा पीछा ना करे। चलो और बताओ सब लोग कैसे हैं, क्या तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो? तो इस लेटर में उन्होंने वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस के बारे में बताया है। नेक्स्ट लेटर फिर उन्होंने लिखा है 30 मई को, 1 महीना तो हो चुका है। इस लेटर में वो बताती हैं कि हम पूरी कंट्री में घूम घाम के आज आ गए हैं, ईस्ट से वेस्ट से घूमते हुए आज हम वेस्ट बंगाल से गुजरात पहुंच गए हैं और कम से कम हमें 2.5 दिन यहाँ पहुंचने में लग गया। पता नहीं अम्मा और अप्पा मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हैं, बिल्कुल जंगल के बीच में। यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत सूखा है और सारे में सैंड है और इस तरीके से है जैसे कि एक बीच हो लेकिन कोई समुद्र ना हो। लेकिन यहाँ पर मुझे जो पसंद आ रही हैं वो है कलरफुल क्लोथ्स और क्योंकि जो कपड़े हैं यहाँ के वो बहुत प्यारे हैं और रंग बिरंगे हैं। तुम लोग सब, मुझे पता है तुम लोग सब अब हॉलीडे होमवर्क में बिजी हो गए होगे और आज पता है अम्मा ने मुझे भी एक सरप्राइज टेस्ट दिया और जिसमें मेरे 88% आ गए और मैं पास हो गई। चलो बाय, आगे चलते हैं। 7 जून को ये लेटर लिखा है। इस लेटर में वो बता रही हैं कि आज मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डे है क्योंकि हम ईस्ट से डेजर्ट फ्रॉम द वी ड्रोव ईस्ट, हम ईस्ट आ गए हैं डेजर्ट से नर्मदा रिवर की तरफ, विच फ्लोज ऑल द वे टू द सेंटर ऑफ इंडिया, जो इंडिया के सेंटर में बहती है। एंड इट ओनली टुक अस 6 आवर्स, और हम खाली 6 घंटे में यहाँ पहुँच गए हैं। आफ्टरनून में, दोपहर में अम्मा और अपा और मैं, हम लोग राफ्टिंग करने चले गए। आपको पता ना राफ्टिंग का गेम, जिसमें आप लाइफ सेविंग जैकेट्स पहनकर नदी में करतब करते हैं। और तुम लोग मानोगे नहीं कितना भयंकर वाइल्ड तरीका और स्केरी तरीका था। मुझे हमेशा लगता था कि रिवर्स बहुत काम होती हैं, बट अब क्लोज दे आर रियली फास्ट, लेकिन पास जाने पर पता चला कि वो कितनी तेज़ बहती हैं। अप्पा सेज दैट देयर यूज्ड टू बी अ लॉट मोर वाटर। अप्पा कहते हैं लेकिन यहाँ पे पहले ज़्यादा पानी हुआ करता था और पहले की राफ्टिंग ज़्यादा स्केरियर होती थी, यानी कि ज़्यादा डरावनी होती थी। आई वॉज फुली वेट बाय द टाइम, और जब मैंने राफ्टिंग करी तो मैं पूरी की पूरी गीली हो गई थी। अप्पा वॉज सो स्केर्ड दैट ही डिसाइडेड नेवर टू डू राफ्टिंग एवर अगेन। अप्पा भी इतने डर गए कि उन्हें लगा कि आज के बाद मैं कभी राफ्टिंग नहीं करूँगा। मुझे पानी में बहुत आनंद आ रहा है और मैं पानी से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। चलो बाय, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शना। अगला लेटर लिखा जाता है 12 जून को। डियर क्लासमेट्स, मेरे अम्मा और अप्पा सो गए हैं लेकिन मैं भी सो रही होती, बट आई जस्ट लव लुकिंग एट द आउट ऑफ द विंडो। लेकिन मुझे विंडो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, विंडो के बाहर। आई थिंक वी आर इन द साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री इन गोवा एंड यू वोंट बिलीव हाउ नाइस द प्लेट्यूज लुक। प्लेट्यूज होते हैं टीले। देर आर सो मैनी हिल्स हेयर एंड द बीचेस टू। हम गोवा के तरफ हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे समुद्र हैं, काफ़ी सारी पहाड़ हैं। और पता है तुम्हें एक मज़े की बात, देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ टनल्स। यहाँ पे कई तरीके की गुफाएं भी हैं दैट द ट्रेन गोज थ्रू, जिनमें से ट्रेन गुजरती हैं। आई यूज़ टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स। पहले मुझे इन गुफाओं से डर लगता था, बट आई एम नॉट एनी मोर। लेकिन अब मुझे नहीं लगता। सम डेज आई विश वी कुड ऑल गो टू ऑन अ टूर टू द प्लेट्यूज। काश हम भी किसी दिन इस तरीके के प्लेटू के टूर पे जाएं, मतलब मैं आप लोगों के साथ जाऊँ, तो अपने साथ कहिए। मे बी व्हेन वी आर इन क्लास 11। काश जब हम क्लास 11 में जाएँ तो ऐसे लॉन्ग टूर पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ। 17 जून को अगला लेटर लिखती हैं। आई कांट बिलीव वी आर इन द सेम स्टेट अगेन। वी ट्रैवल साउथ एंड आई विल बी होम सून। हम साउथ की तरफ आ चुके हैं और जल्दी मैं घर भी पहुंच जाऊंगी। वी रीच चेन्नई येस्टरडे। कल हम चेन्नई पहुंचे। ऑन द वे टू द पुडुचेरी, और पुडुचेरी की तरफ हम हैं। वी डिसाइडेड टू लर्न हाउ टू सर्फ। आई थिंक आई एम गुड एट इट नाउ बिकॉज आई ओनली फेल डाउन ट्वाइस। अब मुझे सर्फिंग करनी आ गई है क्योंकि मैं अच्छे से कर पा रही हूँ, बस 2 ही बार गिरी हूँ। अम्मा एंड अप्पा स्प्लैश्ड वाटर ऑन ईच अदर। अम्मा और अप्पा एक दूसरे पे पानी फेंकने लगे और बच्चों की तरह बिहेव करने लगे। अच्छी बात है कि मैं वहाँ पे थी और मैंने उन दोनों को कंट्रोल कर लिया।
द बीचेज़ हेयर आर नॉट लाइक द वंस वी हैड इन आर आइलैंड। जो यहाँ के बीचेज़ हैं वो हमारे आइलैंड के जैसे नहीं हैं। द वेव्स आर नॉट रफर एंड द वाटर इज़ ब्राउनर बट आई स्टिल लाइक इट हेयर। जो यहाँ की लहरें हैं वो काफ़ी रफ़ हैं और पानी जो है वो ब्राउन कलर का है, पर फिर भी मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है। चलो बाय बाय तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। तो इस लेटर में वो इतना ही बताती हैं। 22 जून पे आ चुके हैं। 22 जून को वो लिखती है, हाय एवरीवन, आई जस्ट क्रॉस द पम्बन ब्रिज। मैं पम्बन ब्रिज जस्ट पार किया ही है और मेरे दोनों तरफ, जिधर भी मैं देख रही हूँ, दोनों तरफ मुझे समुद्र ही समुद्र दिख रहा है। कितना अमेजिंग है जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, समुद्र के पार सारी तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। मैं लगभग घर के पास ही पहुँच चुकी हूँ और मैं वेट नहीं कर सकती कि कब मैं अपना फाइनल लेटर तुम्हें इन पर्सन यानी कि मिलकर दूँ। तो मैं घर की तरफ आ रही हूँ। 24 जून को लिखती है, डियर क्लासमेट्स, आई थॉट अम्मा एंड अप्पा वुड बी टायर्ड फ्रॉम ऑल आवर ट्रैवलिंग बट वी मेड वन लास्ट स्टॉप एट द ओलकड्डू बीच बिफोर वी रीच्ड होम एंड आई एम सो हैप्पी वी डिड। तो अम्मा और पापा इस यात्रा से थक गए हैं और हम अपने फाइनल स्टॉप पे आ चुके हैं, जो है ओलकड्डू बीच, और घर पहुंचने से पहले मैं बहुत खुश हूँ इससे। अम्मा वांटेड टू टीच मी हाउ टू डाइव। अम्मा मुझे पानी में गोते लगाना सिखाना चाहती थी, बट दे डिड नॉट हैव डाइविंग सूट्स माई साइज़। लेकिन मेरे साइज़ का डाइविंग सूट नहीं था उन पे। सो आई स्पेंड द डे फ्लोटिंग एंड लुकिंग अराउंड इन द फिश वाइल माई पेरेंट्स डोव बिलो मी। तो मैं तो खाली नदी में बैठी रही और देखती रही, और मेरे पापा और मम्मी जो है उन्होंने खूब अच्छी डाइविंग करी। वी फाउंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेबल्स। हमें कई तरीके के पत्थर वहाँ पे मिले बीच पर। एंड आई कांट वेट टू गिव दैम टू यू इन पर्सन टुमारो। और मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही कि कब वैसे वो जो मैंने अच्छे अच्छे से पत्थर निकाले हैं चिकने चिकने से, वो मैं कल तुम्हें मिलकर इन पर्सन यानी कि तुम्हें फेस टू फेस मिलकर कल तुम्हें दूंगी। यानी कि वो अपने आइलैंड पे पहुंच गई है। 25 जून है, डियर अम्मा एंड अप्पा। अब वो लेटर लिखती है अम्मा और अप्पा को। आई कांट बिलीव वी ट्रैवल्ड अक्रॉस द होल कंट्री। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि हम पूरी कंट्री में घूम चुके हैं। आई नो वी आर गोइंग टू मिस विजिटिंग द फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, डेजर्ट, वेटलैंड्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स, and we are going to miss hearing of all those new languages and meeting all those different people, but we are finally home now and we can join our friends again। अब मैं अपना अम्मा और पापा को लिखती है कि हमने पूरी कंट्री घूमी, हमने बहुत सारे फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, डेजर्ट और वेटलैंड्स घूमे, काफ़ी प्लेट्यूज और माउंटेन्स भी देखे, तरह तरीके के लोग, उनकी तरह तरीके की लैंग्वेज मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फाइनली हम घर आ चुके हैं और अपने फ्रेंड से वापस मिलेंगे। आई होप वी गेट टू ट्रैवल लाइक दिस अगेन। काश हम इस तरह आगे भी घूमने जाए। मे बी द नेक्स्ट टाइम वी कैन टेक आवर फ्रेंड्स विद अस। और काश अगली बार हम अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जाएं। थैंक यू मम्मा पापा, योर विद लव शना। तो ये लेटर मम्मी पापा को था। बस ये चैप्टर इतना ही था, और इस चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइजेस है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, वो भी देख लीजिएगा। बाय बाय।